दोस्तों, इंसान पैसा कमाने की होड़ में क्या कुछ नहीं कर रहा। कोई अपने देश को छोड़कर विदेश चला जाता है, कोई कहीं पर जाकर कुछ कर रहा है, कोई कहीं पर जाकर कुछ कर रहा है। विदेश में काम करने वालों को लेकर कई खबरें हम लोगों के सामने आ चुकी हैं। अभी कुछ ही दिन पहले एक खबर वायरल चल रही थी जैद को लेकर, जो मेरठ का जैद, उसको सऊदी अरब में फांसी की सज़ा दे दी गई है। इसी के साथ साथ इससे पहले हमने देखा था कि एक शहजादी नाम की एक लड़की थी, उसको भी मौत की सज़ा सुनाई गई थी। और अब एक हाल ही में एक खबर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। अभी 30 दिसंबर को, यानी 30 दिसंबर 2024 को, नया साल शुरू होने से 3-4 दिन पहले एक और दुखद खबर हमारे सामने आई है। केरल की निमिषा प्रिया, जो कि यमन में नर्स की पोस्ट पर थीं, फिलहाल उनको भी सजाए मौत का हुक्म दे दिया गया है। आखिरी उम्मीद यमन के राष्ट्रपति थे कि उनसे उनको कोई सहूलत मिल जाए, लेकिन वहाँ से भी उनको कोई सहूलत नहीं मिल पाई, बल्कि उनकी जो मौत की सज़ा है वो बरकरार है। और सुनने में ये आता है कि नए साल के यानी जनवरी के महीने में कभी भी उनको सजाए मौत दे दी जाएगी। दोस्तों, मामला क्या है, इसको शॉर्टकट में पहले आपको बताते चले। निमिषा पेरिया 19 साल की उम्र में अपने परिवार वालों को सपोर्ट करने के लिए यमन चली जाती है। यमन में उसकी जॉब लग जाती है, नर्स की पोस्ट पर वो काम करने लगती है। उसके बाद में जब वो वापस इंडिया आती है, अपने गांव केरल पहुंचती है, तो केरल में जाकर उसकी एक थॉमस नाम के लड़के से शादी करा दी जाती है। शादी होने के बाद में दोनों ही लोग, हस्बैंड एंड वाइफ, ये लोग वापस यमन चले जाते हैं। यमन में जाकर ये निमिषा प्रिया अपनी जॉब वापस से स्टार्ट कर देती है। और इधर इनका जो हस्बैंड था थॉमस, वो भी कहीं टैक्सी ड्राइव वगैरह शुरू कर देता है। दोनों को एक बेटी होती है। अब बेटी होने के बाद में बेटी की जिम्मेदारी संभालने के लिए फैसला होता है कि थॉमस अब घर में रहकर बेटी की जिम्मेदारी संभालेगा, और ये निमिषा प्रिया ये जॉब करके, यानी नर्स की पोस्ट पर अपनी जॉब करती रहेगी, और जो भी पैसा कमाएंगे उससे इनकी घर की गुजर बसर होती रहेगी। अब जब थॉमस की जॉब छूट जाती है, अकेली निमिषा प्रिया के ऊपर ही इसकी जिम्मेदारी रही, उनकी एक बेटी हो चुकी थी, तो घर की गुजर बसर में इनको दिक्कत होने लगी। तो थॉमस और ये लोग डिस्कशन करते हैं, और फिर फैसला ये होता है कि थॉमस अपनी बेटी को लेकर इंडिया चला जाएगा। वो इंडिया जाकर ऑटो वगैरह चलाना शुरू कर देता है और अपनी बेटी का पालन पोषण करने लगता है। लेकिन निमिषा प्रिया अभी भी यमन में ही रहती है, वो अपनी जॉब को कंटिन्यू रखती है। आखिरकार कुछ ही वक्त के बाद में गृह युद्ध, यानी यमन में जो एक गृह युद्ध हुआ था, वो छिड़ जाता है, जिसकी वजह से सभी लोगों को जॉब से भी हाथ धोना पड़ा था, और जितने भी बाहरी लोग थे सभी लोगों को उनके देश में वापस भेज दिया जाता है। लेकिन निमिषा ने वापस जाने का फैसला ना करके बल्कि वहीं पर सेटल रहने का फैसला किया। निमिषा का फैसला था कि हमें नर्सिंग होम खोलना चाहिए। वो अपने हस्बैंड थॉमस से डिस्कशन करती है, अपने परिवार वालों से डिस्कशन करती है, फिर पैसे का इंतज़ाम करके नर्सिंग होम खोलने की शुरुआत की जाती है। लेकिन यमन के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से वहाँ पर कोई भी बाहरी इंसान जो है कोई नर्सिंग होम या कोई भी अपना ऑन बिजनेस नहीं कर सकता। उसके लिए उसको वहीं का लोकल का कोई पार्टनर चाहिए होता है। तो निमिषा प्रिया का कांटेक्ट था तलाल अब्दू मेहंदी, जो कि कपड़े वगैरह का काम किया करता था। ये उससे मशवरा करती है कि मैं ऐसे ऐसे नर्सिंग होम खोलना चाहती हूँ, और मुझे एक लोकल पार्टनर की रिक्वायरमेंट है जिससे कि मैं ये काम कर सकूँ। तो इस पर वो रजामंद हो जाता है। फिर दोनों की रजामंदी से नर्सिंग होम खोल लिया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के ज़रिए से पता चलता है कि जब इनका नर्सिंग होम अच्छा चलने लगा, तो ये तलाल अब्दू मेहंदी जो है, ये पैसे में हेर फेर करने लगा। निमिषा प्रिया ने इस पर ऑब्जेक्शन किया, तो आपस में कहासुनी शुरू हो गई। और ये जो आपस का जो इख्तलाफ है, आपस की जो टेंशन है, वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि तलाल अब्दू मेहंदी ने निमिषा के सारे डॉक्यूमेंट्स अपने कब्जे में कर लिए, जैसे कि पासपोर्ट वगैरह था। अब निमिषा चाहकर भी वापस नहीं आ सकती थी। एक दिन मौका पाकर निमिषा तलाल अब्दू मेहंदी को नशे का इंजेक्शन लगा देती है। नशे का इंजेक्शन लगने के बाद में तलाल अब्दू मेहंदी को इतना ज़्यादा उसका असर नहीं पड़ता, तो उसके बाद में वो एक इंजेक्शन और लगा देती है, जिससे कि ओवरडोज हो जाता है, और उसकी वजह से तलाल अब्दू मेहंदी की मौत हो जाती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के ज़रिए से ये भी सुनने में आया है कि जब उसकी मौत हो जाती है तो मौत का भांडा ना फूटे, इससे बचने के लिए निमिषा ने तलाल अब्दू मेहंदी के टुकड़े किए और वाटर टैंक में उनको डाल दिया। लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर वो मामला जो है सुर्खियों में आ जाता है, मामला खुल जाता है, और फिर निमिषा को वहाँ की अदालत में पेश होना पड़ता है। निमिषा प्रिया जब ये कसूरवार पाई जाती है, तो इसकी सजाए मौत तय कर दी जाती है। अब मामला यह था कि वहाँ की कोर्ट ने सज़ा का हुक्म दे दिया था कि इस लड़की को सजाए मौत देनी है, लेकिन अभी तारीख वगैरह तय नहीं थी। अब ये मामला आकर रुक जाता है कि अगर ये निमिषा यमन के राष्ट्रपति के सामने अपनी गुहार लगाए, और अगर उनको इस पर तरस आ जाए,
तो हो सकता है इसकी जो मौत की सज़ा है वो टल जाए। अब आखिरकार 30 दिसंबर 2024 को राष्ट्रपति के पास ये पूरा मामला जाता है। यमन के राष्ट्रपति ने देखा और यमन के राष्ट्रपति ने भी ये जो मौत की सज़ा थी उसको बरकरार रखा। तो दोस्तों ये था पूरा मामला निमिषा प्रिया का। तलाल अब्दु मेहंदी की मौत की जुर्म में निमिषा प्रिया को सज़ाए मौत का हुक्म दे दिया जाता है और अब ये 1 महीने के अंदर अंदर उसको सज़ा दी जानी है, मौत की सज़ा। लेकिन अब देखना ये होगा कि अगर ब्लड मनी के नाम पर जो अमाउंट तय होती है वो अगर तलाल अब्दु मेहंदी के परिजन को अगर दे दी जाती है तो बहुत मुमकिन है कि ये सेटलमेंट हो जाए। अब इसमें हमारे देश की गवर्नमेंट का क्या किरदार रहने वाला है और आगे जो भी अपडेट रहेगी वो आपको ज़रूर बताई जाएगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।